सॉरी माँ, शादी का फैसला उस पर थोपना तो पड़ेगा और थोपा भी जाएगा, बस किसी को पता नहीं चलेगा। ना तो मैं उसे आपके अतीत का फैसला बदलने दूंगा और ना ही अपने अतीत में झांकने दूंगा। सूरज अचानक शादी के लिए इतनी जिद क्यों कर रहा है? और केसर, वो सिर्फ ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से परेशान है या और कोई बात भी है? अम्बे माँ, सब कुछ मेरे प्लान के अगेंस्ट ही क्यों चल रहा है? एक तो बिजनेस में पहले इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, उसके बाद सूरज का अतीत मुझे इतना परेशान कर रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए प्लीज। राकेश का मैसेज कैसे मिस हो गया मुझसे? अनन्या तक पहुंचने का रास्ता मिल गया केसर। मैंने उसके लंदन का एड्रेस ढूंढ लिया है। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें अपडेट करता हूँ। अम्बे माँ, आप एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा खुद ही खोल देती है। आपकी जय हो। थैंक यू सो मच राकेश। आपको जैसे ही अनन्या मिल जाए प्लीज मुझे बता दीजिएगा। केसर, मासू, वो बिजनेस में तो मुश्किलें लगी रहती है। इतनी टेंशन लेगी तो सही फैसला कैसे ले पाएगी? या कोई और बात परेशान कर रही है तुझे? नहीं नहीं, कोई और बात क्यों परेशान करेगी मासू? वो तो धंधे में स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, मैंने सोचा नहीं था ना, इसलिए मैं वो एक कॉल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है इसके मन में, पर ये मुझे बताना नहीं चाहती। काश मैं अपने दिल का बोझ आपके साथ बांट पाती मासू, पर मैं जानती हूँ कि झूठा इल्जाम दीमक की तरह रिश्तों को बर्बाद कर देता है। जंगल से आने के बाद जब सूरज ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर पवित्रता का सबूत देने के लिए कहा था तो आपको कितना दुख हुआ था, मुझे याद है मासू। इसलिए जब तक मुझे सूरज के अतीत के बारे में कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता, मैं चाह कर भी आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं जानती हूँ कि ऑर्डर की कैंसिलेशन की खबर सुनकर आप सबका मनोबल शायद गिर गया होगा। आप सबके मन में एक दुविधा आ गई होगी कि जो माल हम बना रहे हैं वो बिकेगा भी या नहीं। पर हमने केवल एक ऑर्डर के सहारे अपना मिशन नहीं शुरू किया था, तो हम किसी ऑर्डर के कैंसिलेशन पे उस मिशन को कमजोर भी नहीं पड़ने देंगे। याद रखिए कि हम जो कर रहे हैं वो इस देश में डायमंड इंडस्ट्री की तस्वीर बदल देगा। हमारा काम हीरो को अमीरों की तिजोरी से निकालकर आम आदमी की जेब तक लाएगा। तो जब हमारा लक्ष्य इतना बड़ा है तो उसमें आने वाली रुकावटें छोटी कैसे हो सकती है? तो हम लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। इसीलिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने यहाँ यानी कि राजगौर निवास में एक डायमंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री की फेमस ज्वेलरी मॉडल्स हमारे डायमंड्स को पूरे सूरत के बड़े बड़े हीरे व्यापारियों के सामने प्रेजेंट करेंगी। और हम इस एग्जीबिशन को अपने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी करेंगे ताकि हमारे डायमंड्स देश विदेश के ज्यादातर क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट हो पाए। तो लीजिए, अब मैं पेश करती हूँ वो ज्वेलरी टॉप मॉडल्स जो हमारे डायमंड्स के पहले बैच को पूरी दुनिया के सामने लेकर आएंगी। प्लीज कम इन।
अरे ये सारी मॉडल्स कहाँ रह गई? एक भी मॉडल नहीं आनी चाहिए। और मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजर को पैसे दे दे और उसे साफ साफ कह देना कि जब भी केसर कॉल करे तो उसका फोन ना उठाए। गुड बॉय। डोंट वरी सर, मैंने सब मॉडल्स को मना कर दिया है। कॉल करती हूँ। हद हो गई, मॉडलिंग एजेंसी में कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। बिना मॉडल्स के एग्जीबिशन कैसे होगी? नहीं होगी। तुम्हारी एग्जीबिशन हो ही नहीं पाएगी केसर। अपने डायमंड्स को बेचने का ये प्लान भी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मेरे सहारे के बिना तुम अपनी पहचान बना ही नहीं सकती। हे अम्बे माँ, अब क्या होगा? सूरत के ऑलमोस्ट हर क्लाइंट को इस एग्जीबिशन के लिए इनवाइट कर चुकी हूँ। अब क्या करूँ मैं? केसर, मैंने हमेशा तुझे क्या सिखाया है? जब हमारी हर कोशिश, हमारा हर प्लान फेल हो जाए तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स। यस। मतलब ऐसा कुछ जो किसी ने ना सोचा। यस। तंग आ गया हूं मैं। जिस दिन केसर को पता लगेगा उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने वाला और कोई नहीं हम है, उस दिन वो हमारी शक्ल तक नहीं देखेगी। हे अम्मे, ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें? जिस केसर का एक बाल भी बाका हो जाए तो दर्द हमें होता था, उसी केसर को अपने हाथों से किडनैप करना पड़ा हमें। हमारे कारण सूरज ने उसकी बेइज्जती की। जो केसर अपनी पहचान बनाने निकली थी, उसका हर कदम पर रास्ता रोका आपने और आज भी रोक रहे हैं। जिस केसर के पांव में फूल बिछाना चाहते थे हम, उसकी जिंदगी को कांटों से भरने के लिए मजबूर है। आज से पहले हमने कभी खुद को इतना लाचार और कमजोर महसूस नहीं किया जिगरी, कभी नहीं। कबीर, तू सूरज के साथ ना काम करना बंद कर दे। वो जानबूझकर तुझे केसर के खिलाफ काम करवाता है और तुझे ना इस नौकरी ने मजबूर बनाया है। मैं तो कहता हूं कि लात मार दे ऐसी नौकरी को कि किस्सा ही खत्म। अरे नहीं मार सकते लात यार। जब तक मच्छन की जिंदगी का कंट्रोल सूरज के हाथ में है, तब तक हमारी मर्जी का कंट्रोल भी उसी के हाथ में रहेगा। हमें उसकी कठपुतली बनकर रहना ही पड़ेगा जिगनी। वो जब चाहेगा, जो चाहेगा, जिस समय चाहेगा, हमें करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम। मेरे बारे में सोचना बंद करो और प्लीज मेरी शर्ट फोल्ड कर दो। अंश, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ भी हूँ और वहां भी। अंश से मिलकर ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक झटके में दूर हो गई हूँ। जब वो मुझे हक करता है, ऐसा लगता है
जैसे मेरे मन के अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। जब वो मेरी आंखों में देखता है ऐसा लग। किसी की डायरी पढ़ना बैड मैनर्स होते हैं, इतना भी नहीं पता तुम्हें? यस यू आर राइट। किसी की डायरी पढ़ना बैड मैनर्स होता है, लेकिन किसी की स्केच बुक देखना वो तो बैड मैनर्स नहीं होता ना। अंश, इज दिस मी? मेरी चीजें मत छुओ तुम। नाइस। किससे बात कर रही हो आरती? अंश, तुमसे। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अब जाओ यहाँ से। अरे ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बिहेव करने का? वेरी फनी। तुम घर आए मेहमान नहीं, बिन बुलाए इमेजिनेशन हो मेरी। अब जाओ यहाँ से वरना पिटाई करूंगी। अबे आई एम फॉर रियल आरती। हेलो, बिलीव नहीं हो रहा क्या? आउच। अंश, तुम सच में हो? तो ओह इंटरेस्टिंग। तो अब मैं तुम्हारे ख्यालों में भी आने लगा। नाइस, आई लाइक इट। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने को, बहुत कुछ कहना है तुमको, लेकिन अभी एक अर्जेंट काम है। हाँ बोलो ना। देखो, केसर ने उन धोखेबाजों से तुम्हारी शादी रुकवाने में और उनका सच पता करवाने में मेरी बहुत हेल्प की थी आरती, लेकिन आज वो मुश्किल में है और हमें उसकी हेल्प करनी होगी। कैसी हेल्प? लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन। मैं हूँ केसर राजकौर और आज का ये इवेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और आप सब ने यहाँ आकर मुझे जो इज्जत बख्शी है उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या हुआ? अपने दोस्त के लिए बुरा लग रहा है? ओहो, तू चिंता मत कर। जब केसर अपनी पहचान बनाने में फेल हो जाएगी ना, तब मैं ऐसे एक नई पहचान दे दूंगा, मेरी पत्नी होने की पहचान, राजकौर परिवार की बहू होने की पहचान। गुस्सा आ रहा है? ओहो, मत कर गुस्सा, सब ठीक हो जाएगा। And I welcome you all to an exhibition of Ambika Diamonds, जहां हीरा है सबके लिए। इससे पहले कि मेरी खास टीम के द्वारा बनाए हुए खास हीरे एक कुछ बहुत ही खास मॉडल्स आके आपको दिखाए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हीरे की चमक लोगों से होती है, लोगों की चमक हीरे से नहीं। एक हीरे की असली शान उसे पहनने वाले की खुशी में होती है, उसे पहनने वाले के दिखावे में नहीं। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू वो हीरे जो है सबके लिए। प्रेजेंटेशन के लिए मॉडल्स कैसे मिल गई इसे? रूबी,
फैंटास्टिक आइडिया केसर। हर औरत को उसके हिस्से की स्पॉटलाइट मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, और हर औरत को हीरा भी मिलना ही चाहिए। जो हीरे ग्राहक की पहचान पर सवाल उठाए बिना उसकी शान बढ़ाए, वो मुझे जरूर चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। ये तेरी परवरिश है अंबिका बहू, ये केसर को कभी हार नहीं मानने देती। बड़ी जीत की खुशी में तुम्हारे लिए असली हीरा, I mean, लैब में बना हुआ डायमंड नहीं, नेचुरल डायमंड, मेरे बिजनेस का एक प्रेशियस गिफ्ट जस्ट फॉर यू। आपने इतना सोचा मेरे लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट सूरज। पर मैं जिस पहचान के लिए लड़ रही हूँ, उस पहचान से खुद समझौता नहीं कर सकती ना। सॉरी। इट्स ऑल राइट, मुझे बुरा नहीं लगा। पर केसर, अब तो तुम्हें अपनी पहचान मिल गई है ना, ऑर्डर्स भी मिल गए, अब हम अपनी शादी प्लान कर सकते हैं ना। अरे सिड, कैसा है यार? तू लंदन से कब आया? अनन्या तक पहुंचने का रास्ता मिल गया केसर। मैंने उसके लंदन का एड्रेस ढूंढ लिया है। मैं वहां पहुंच के तुम्हें अपडेट करता हूँ। अब भी कुछ सवाल है सूरज, पहचान को लेकर अब भी कुछ डाउट्स हैं, जिनके जवाब मैं शादी से पहले ढूंढना चाहती हूँ। I understand. And take your time. I know तुम कौन से जवाब ढूंढ रही हो केसर, बट आई प्रॉमिस, ना तो तुम अनन्या तक पहुंच पाओगी और ना कभी मेरी पहचान से जुड़ा कोई जवाब ढूंढ पाओगी। मैं जानती हूँ केसर, कुछ तो है जिसने तेरे मन में ये उथल पुथल मचा कर रखी है। वैसे तो मैं भी तेरे मामले में दखल नहीं देती, लेकिन जिस तरह सूरज यहाँ से गया है, तेरी परेशानी बढ़ते हुए देखकर मैं चुप नहीं रह सकती बेटा। अब मैं तेरी बेचैनी की वजह पता लगा कर ही रहूंगी। हेलो केसर, अनन्या जिस फ्लैट में रहती थी ना, शी लेफ्ट इट, और मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में किसी के पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस उसके लैंडलॉर्ड को ट्रेस कर पाया हूँ। ओके, राकेश, आप प्लीज मेरी उन लैंडलॉर्ड से बात करवा सकते हैं प्लीज? अनन्या का कुछ पता चला?